हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो से स्टार्ट करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs, जहाँ पे हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिस चैप्टर को आप लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलो इस चैप्टर में कौन से नेम रिएक्शंस है, हम लोग एक बार सारे नेम रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वुड्स रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, है ना। नेक्स्ट फिटिग रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शंस है हमारे पास, दैट इज अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ओके, तो ये सारे जो रिएक्शंस आपके सामने हैं, दे आर द बेस ऑफ दिस चैप्टर। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स मतलब इन्हीं रिएक्शंस में से पूछे जाते हैं। क्लियर? आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन दिया गया हुआ है, आपको ए आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। क्लियर? तो चलो अभी इस रिएक्शन को लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मुझे आप बताना कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। ओके, इससे पहले हमने ये इतने सारे नेम रिएक्शंस देखे, है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई तो नेम रिएक्शन तो होगा ही हो। क्लियर? चलो अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करती हूँ। एक ए निकालना है आपको, क्लोरोमीथेन CH3Cl एंड इट इज गिविंग यू टू प्रोडक्ट्स, 1 क्लोरोटोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन। तो मैं डायरेक्टली बना लेती हूँ यहाँ पे 1 क्लोरो और 4 क्लोरोटोलिन, CH3 यहाँ पे Cl, 1 क्लोरोटोलिन हो गया। दूसरा आप लोग के पास है यहाँ पे CH3, ये टोलिन है, और यहाँ पे Cl। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स है आप लोग के पास, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान से अगर देखोगे तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, तो दो प्रोडक्ट्स में से इन चारों में से कौन रिएक्ट कर रहा है CH3Cl के साथ टू प्रोड्यूस दिस टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट देखो यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन है, यहाँ पे किसकी तरह दिख रहा है, ये जल्दी बताओ, इनमें से ही कोई है। देखो यहाँ पे हम लोग ने अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया गया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो आप फर्स्ट वन अल्काइलेशन का एग्जांपल है वो, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर हियर? आंसर विल बी क्लोरोबेंजीन। जो आपका ए प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट क्लोरोबेंजीन, Cl। क्लियर? So this is your correct answer. Chlorobenzene is the correct answer for option question number 1. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is नियोपेंटाइल क्लोराइड? नियोपेंटाइल बोला गया हुआ है। नियो का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन प्रेजेंट है वो चारों ओर से घिरा हुआ है कार्बन से, है ना। चलो देखते हैं इनमें से कौन सा कार्बन है। चलो फर्स्ट ऑप्शन है उसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट है 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। प्रोपेन मतलब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारी, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ना। तो हम लोग 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना देंगे। ठीक है, तो 1 क्लोरो पहले कार्बन के पास क्लोरीन बना दिया, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन के पास 2,2 मिथाइल ग्रुप से यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये भी CH3 हो गया। क्लियर? ये हो जाएगा CH2। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन। तो क्या यही आंसर तो नहीं, राइट? क्या यही आंसर तो नहीं? नियोपेंटाइल क्लोराइड की तरह इसको रिनेम करना है हमें। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बन प्रेजेंट है, राइट, ये क्लोरीन से अटैच्ड है, और ये कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1, 2, 3 एंड 4 क्वाटर्नरी कार्बन से घिरा हुआ है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ओनली नोन एज नियो, राइट। और नियो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए ये नियोपेंटाइल कहलाएगा। क्लियर? नियोपेंटाइल कहलाएगा ये वाला पार्ट, और उसके साथ कौन अटैच्ड है, क्लोरीन, तो उसको हम लोग बोलेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो गया है इसमें, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ BHT, राइट। व्हाट इज BHT? आपको फुल फॉर्म पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHT? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BHT। इसका नाम होता है
butylated hydroxy toluene. ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BHT. तो मैक्सिमम ना जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन में BHT इज यूज्ड एज अ एंटीऑक्सीडेंट. ठीक है, तो इट इज नोन फॉर बीइंग अ एंटीऑक्सीडेंट, या एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड. ओके, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या बोला गया हुआ है. हमें बोला गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कि मेजर प्रोडक्ट निकालना है टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. टर्ट ब्यूटाइल मतलब इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास ब्रोमाइड होगा. टर्ट ना, तो टर्ट मतलब क्या, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन्स. देखो यहाँ पे भी CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, बीच में क्या है C. ये कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 डिफरेंट कार्बन्स और एक ब्रोमीन है यहाँ पे. ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्लियर, 4 कार्बन है. इट इज हीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड. इट इज हीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड. ये जो सिल्वर फ्लोराइड होता है इट इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, राइट. तो ये अपना रिएक्शन कैसे अकर करवाएगा, ये जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है इट विल व्हाट, इट विल रिप्लेस द ब्रोमीन एंड फ्लोरीन विल बी ऑन द प्लेस ऑफ ब्रोमीन देयर, है ना. तो कैसे, अब देखते हैं यहाँ पे जो ये कंपाउंड है इट विल गिव यू अ कंपाउंड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर लिया एंड दैट्स द वेरी फंक्शन ऑफ व्हाट, फंक्शन ऑफ AgF ओवर हियर. ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया. यहाँ पे हम लोग ने फ्लोरीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया. अब मुझे बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा. ये भी CH3 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 CH और यहाँ पे फ्लोरीन, तो किसके नाम से जुड़ रहा है, ये ऑप्शन नंबर A, टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड. इसको टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड बोला जाएगा. क्लियर. सो आई होप आप लोग को ये चारों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हुए हैं, राइट. तो हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स चैप्टर में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते हैं. डायरेक्टली एक तो नेम रिएक्शन से होंगे, या तो आपको कैटलिस्ट याद रखना है, एरो के ऊपर जो है उससे क्या आप लोग को रिएक्शन मिलने वाला है वो चीज आपको याद रखनी है. क्लियर. चलो अभी मूव होते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग compound does not undergo Williamson synthesis. Okay, तो Williamson synthesis क्या होता है, right? तो actually this synthesis is known for कि primary alkyl halide it reacts with alkoxide. Clear? जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद एल्कोक्साइड. ओके, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म ईथर. तो ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है. क्लियर. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एनी एल्कोक्साइड टू प्रोड्यूस द ईथर्स. तो अब देखते हैं हम इनमें से कौन सा कंपाउंड विलियमसन सिंथेसिस नहीं दिखाता है. क्लियर. मिथाइल क्लोराइड, ये तो अल्काइल हैलाइड हो गया है, प्राइमरी भी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है. टर्शरी, इट इज नॉट द ऑप्शन, राइट. मतलब टर्शरी अल्काइल हैलाइड तो विलियमसन सिंथेसिस दिखाएगा ही नहीं, है ना. क्यों हम लोग के पास जो विलियमसन सिंथेसिस का जो हमारे पास डेफिनेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका जो क्राइटेरिया है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर प्राइमरी अल्काइल. क्लियर. तो ये याद रखना है आपको. देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे साथ साथ आप लोग को ये क्वेश्चंस के साथ साथ लर्न करनी है. ठीक है, कि कौन से रिएक्शन के लिए क्या चीज आपको याद रखनी है. फॉर एग्जांपल विलियमसन सिंथेसिस है आप लोग के पास, तो विलियमसन सिंथेसिस के लिए आपको याद रखना है कि मुझे सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रिएक्ट करवाना है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Which among the following compound has high melting point? अब मैं melting point की बात कर रही हूँ, वो भी high melting point, है ना. तो high melting point को क्या जस्टिफाई करता है, high मेल्टिंग पॉइंट को क्या जस्टिफाई करता है, किसका सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. क्या मैं ये बोल सकती हूँ इन चारों ऑप्शन में से द वन विच इज हैविंग अ हाईएस्ट स्ट्रेट चेन, है ना. तो हाईएस्ट स्ट्रेट चेन, इट शुड बी अ स्ट्रेट चेन.
स्ट्रेट लॉन्ग चेन बोल सकते हैं हम, कंपेयर भी तो करना है ना हमें, स्ट्रेट होनी चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रेट लॉन्ग चेन। इनमें से चारों में से किसकी सबसे ज्यादा चेन सबसे बड़ी है? देखो यहाँ पे इथेन, प्रोपेन, ये ब्यूटेन, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखो कुछ सॉल्व किया हमने यहाँ पे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया नहीं ना, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाया। हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो हमें देखनी है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और जिसमें सबसे कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन शुड बी ज्यादा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम which from the following compound in crystalline form is used to prepare nickel prism? ओके, निकल प्रिज्म क्या होता है? निकल प्रिज्म, एक्चुअली निकल प्रिज्म इज समथिंग which is a optical device. Clear? This optical device is extracted or you can say it is made from calcite. Okay, nickel prism. तो ये है, it is made from, 1 minute, okay, it is made calcite. Okay, so what is calcite? calcite का फॉर्मूला होता है CaCO3. ठीक है, तो ये तो एक जर्नल उसका हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो इट इज मेड फ्रॉम कैल्साइट CaCO3। तो अभी बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज किया गया हुआ है? यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया गया हुआ है टू प्रोड्यूस निकल प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास A भी है B भी है, तो सबसे पहले मुझे A निकालना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले A निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तो मुझे B मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग। आपके पास एक कंपाउंड है, दैट इज दिस इज द कंपाउंड, है ना, ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस विल बी क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ओके, व्हेन इट रिएक्ट्स विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हाट विल हैपन? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से? सी योर A will be like this. Let me draw the structure properly. तो जल्दी बताओ, आपने भी मेरे से पहले सॉल्व कर देना है MgCl। ठीक है, तो आपको ये कंपाउंड मिल गया, ये वाला कंपाउंड मिल गया, एंड दिस इज योर A, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। नाउ व्हाट हैपेंस? इट इज रिएक्टिंग विद CH3OH। तो CH3OH के साथ जब रिएक्ट करता है तो देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन होने के बाद आपको कौन सा रिएक्टेंट मिलेगा? जल्दी बताओ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे CH3OH के प्रेजेंस में? तो व्हाट विल हैपन? MgCl तो निकल ही जाएगा, यहाँ से ये डी अटैच्ड हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, दैट्स ऑल, राइट। साइक्लोहेक्सेन यहाँ से निकल जाएगा, आपको साइक्लोहेक्सेन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। और दूसरा यहाँ पे और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? बाय प्रोडक्ट OCH3Cl। इसके अलावा ये प्रोडक्ट भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ऑल दिस 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन 1 लाइन आंसर्स थे। ओके, ज्यादा डीप डिटेल में आप लोग को उसका मैकेनिज्म नहीं लिखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे अगर आप लोग को नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद है और थोड़ा बहुत आप लोग को थियरी याद करना है। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन जहां पे एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड यूज किए गए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड, तो ये कौन से व्हाट इज द नेम रिएक्शन हियर? फास्ट जल्दी, यहाँ पे AR अराइल हैलाइड है हमारे पास, क्लियर, और हमारे पास अल्काइल हैलाइड है RX। ये दोनों रिएक्ट होके आपको क्या मिलेगा? AR, है ना। तो ये तो रिएक्शन हो गई ना हमारे पास। ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ Na सोडियम और ड्राई ईथर, है ना।
तो NaX 2NaX निकल जाएगा, यहाँ पे 2NaX निकल जाएगा। वुड्स रिएक्शन हम लोग इसमें लगा रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक अराइल वाला कंपाउंड है और एक अल्काइल वाला कंपाउंड है, राइट। तो जब मैं बात करती हूँ वुड्स रिएक्शन की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अल्काइल कंपाउंड यूज करती हूँ। अगर मैं बात करूंगी फिटिक रिएक्शन की, तो फिटिक रिएक्शन में 2 अराइल हैलाइड्स यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो अराइल भी है और अल्काइल भी है, तो दोनों को मिक्स करके आपको कौन सा नाम मिलने वाला है? फर्स्ट टेल मी, क्या नाम होगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन। दैट्स ऑल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट। इट वाज अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन टिल नाउ। डायरेक्टली पूछ लिया आपसे कि वुड्स रिएक्शन और आपका फिटिक रिएक्शन को ज्वाइन करोगे तो क्या नाम होगा उसका? वुड्स फिटिक रिएक्शन विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। कायरल का मतलब क्या होता है? एनीवन जल्दी बताओ। अगर मेरे साथ साथ अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आपको कायरल का आंसर तुरंत बता देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल? कायरल का मतलब होता है, अगर मैं कोई भी कंपाउंड कार्बन की बात कर रही हूं, दैट कार्बन शुड बी अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो एज वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी हमारी कितनी होती है? 4 होती है, राइट। तो मैक्स टू मैक्स वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कायरल के केस में अगर वो 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो ये चारों बॉन्ड्स उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, आई मीन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ बनने चाहिए। क्लियर? तो दैट इज नोन एज कायरल कंपाउंड। तो यहाँ इन सब में से कायरल कौन सा है, तो हमें स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। क्लियर? तो इसमें से मैं डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दैट इज ऑप्शन सी का। तो वहां पे हम देख लेते हैं व्हाट विल बी द आंसर। आई विल एक्सप्लेन यू, उसके बाद आप सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो राइट नाउ आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन नंबर सी का बना रही हूँ। चेन आपकी है ब्यूटेन की, मतलब आपके पास 4 कार्बन प्रेजेंट है। 2 आयोडो 3 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे आयोडीन है और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड, दैट्स ऑल। दिस इज योर फिल द हाइड्रोजन्स। यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, अब मुझे कायरल कार्बन कौन सा है, यहाँ पे कौन सा कार्बन कायरल है दिख रहा है? जल्दी से बताओ फास्ट। इफ आई एम टॉकिंग विद दिस कार्बन, ध्यान से देखो, यहाँ पे आयोडाइड ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और ये भी एक दूसरा ग्रुप है। तो देयर आर 1 2 3 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये कार्बन कायरल कहलाएगा यहाँ पे, राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वैसे ही आप लोग डायरेक्टली सारे स्ट्रक्चर्स के ड्रॉ करके देख सकते हो कंपाउंड्स, और देखो उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्यों है। मैंने उसका स्ट्रक्चर भी बनाया है और आपको बताया भी है कि कायरल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोली गई हुई है फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारे के सारे कितने कंपाउंड्स हैं? 3 कंपाउंड्स दिए गए हुए हैं, आपको रिएक्टिविटी लेवल चेक करनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होगा? रिएक्टिविटी इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड, राइट। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देख रहे हो तो वी आर हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास? NO2 इज द फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 11 में NO2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। तो जब रिएक्टिविटी चेक करते हैं, क्लीवेज ऑफ CCl चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे रिलेटेड है? जितने ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इंक्रीज हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, है ना, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी CCl बॉन्ड क्लीव होने की, है ना। तो दिस इज समथिंग आई हैव रिटन इन द फर्स्ट सेंटेंस, है ना। तो अब मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 3 फिगर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, NO2 हमारा क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे, व्हाट विल हैपन, उतनी जल्दी हमारे पास CCl बॉन्ड विल बी क्लीव्ड। तो अब मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा NO2 किसके पास है? यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1। तो इसका मतलब 3 की रिएक्टिविटी
ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, फिर 2, फिर 1, तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग को आते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, दैट इज दिस सेंटेंस जो मैंने आप लोग को हाईलाइट करवाया है यहाँ पे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्लीवेज कंपाउंड का जल्दी निकल जाएगा, है ना, CCl बॉन्ड जल्दी निकल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट A इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। देखो SOCl2 के प्रेजेंस में AB मिल रहा है आप लोग को, राइट फिर उसके बाद हमारे पास सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। ओके तो अब मुझे बताओ कि ये जो रिएक्शन है SOCl2, इसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? मैंने नेम रिएक्शंस में ही बहुत सारे रिएक्शंस लिखे थे, है ना, तो आई गेस आप लोग ने भी नेम रिएक्शंस देखे थे सारे, जो मैंने सबसे फर्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किए थे, उन्हीं में से कोई एक नेम रिएक्शन नहीं है। चलो फटाफट, आई एम गिविंग यू टाइम, आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस, टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? ओके ट्राई किया आप लोग ने, आई गेस कि आपने करेक्ट आंसर भी निकाल लिया होगा। ओके चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी हमारे पास SOCl2 है, ठीक है, A से रिएक्ट करवाना है हमें, तो इन सब में से कौन सा होगा कंपाउंड? देखो आपको ये थायोनाइल क्लोराइड का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 लेट्स सॉल्व। अगर मैं प्रोपेन 1 ऑल लेती हूँ, राइट देखो 2 मिथाइल बोल रहा है हमारे पास, ठीक है, तो यहां से एक चीज हिंट मिलती है आपको कि 2 मिथाइल अगर बोल रहा है तो सेकेंड कार्बन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है ना, तो कोई भी कार्बन या रिएक्टेंट आप स्टार्ट कर रहे हो एट द फर्स्ट, आपका वो कंपाउंड जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट शुड बी ऑन द सेकेंड कार्बन, तो ही तो आप लोग को एट द एंड आप लोग को नेमिंग IUPAC के हिसाब से सेकेंड कार्बन में मिलेगी, है ना। तो इनमें से देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, प्रोपेन 1 ऑल है हमारे पास, है ना। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं प्रोपेन 2 ऑल के टर्म्स में, तो इसका स्ट्रक्चर में बना दो CH3 CH2 CH3, मैंने प्रोपेन बना दिया। अब मुझे 2 ऑल मतलब कि एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे OH, इफ इट इज रिएक्टिंग विथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है SOCl2, तो व्हाट विल हैपन, दिस OH विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, है ना, CH3 CH इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। मेरे पास A भी आ गया यहाँ पे, दिस इज A एंड दिस इज B, A और B मिल चुका है यहाँ पे। अब ये B है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें बोला गया हुआ है, सोडियम ईथर, CH2 5Cl C2H5Cl, ठीक है, तो अब बताओ क्या बनेगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड है यहाँ पे हमारे पास C2H5 है, what will happen here, हमारे पास ये रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा, तो यहाँ पे होगा CH3 CH3, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है। अब इसको नेमिंग करो, इसको नेम करने के बाद कैसे नेम करोगे आप लोग ध्यान से देखो, 1 2 मिथाइल 1 2, ओके यहाँ पे देखो और एक C2H5 है ना, तो CH2 CH3 1 2, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, ठीक है, ये चेन बनी हमारी ये वाली 1 2 3 4 चेन बनी। यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, देखो ये C2H5, ये जो यहाँ पे C2H5Cl है, C2H5Cl विल रिप्लेस नाउ क्लोरीन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बस, उसके वजह से मेरे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो 4 की बन रही है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट है अभी यहाँ पे, तो बताओ मुझे इज इट द नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन, यस, तो आपको स्टार्टिंग A
से ये मिला, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद आपको फाइनल कंपाउंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि प्रोपेन 2 ऑल से हमने स्टार्ट की रिएक्शन, उसके बाद उसको रिएक्ट करवाया SOCl2 से। SOCl2 के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या हुआ, जहां पे OH ग्रुप था इट वाज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। आफ्टर दैट फर्दर हम लोग ने उसको सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5Cl। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, C2H5 विल अटैक ऑन द कंपाउंड हियर, Cl को यहाँ से निकाल देगा, C2H5 विल बी इन द ग्रुप नाउ। लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है अभी, 4 की। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे, मिथाइल। कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे। यू आर गेटिंग द एग्जैक्टली सेम नेम ऑफ IUPAC हियर एंड देयर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है स्टेप बाय स्टेप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विद अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 13। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्या अभी ही आप लोग देख के बता सकते हो, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। रीड द क्वेश्चन वंस अगेन एंड यू विल टेल मी द आंसर एज इट इज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। Which among the following is a vinylic halide? विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो हैलाइड ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, हैलाइड ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो उस कार्बन से अटैच होना चाहिए C डबल बॉन्ड C, राइट। मतलब कि जहां पे C डबल बॉन्ड C कार्बन एटम है वहां पे वो हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को वो हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो ये जो हैलाइड ग्रुप है इस कार्बन से अटैच्ड है। इज दिस कार्बन डबल बॉन्डेड? नो, तो दिस विल बी नॉट योर आंसर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि हैलोजन ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब दिस इज ओनली योर आंसर। क्लियर। और यहाँ पे जो हैलाइड प्रेजेंट है जिस कार्बन से अटैच्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फटाफट मुझे बताओ। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, हैलाइड एंड दिस डबल बॉन्ड, है ना। तो दिस कार्बन इज नथिंग बट इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि विनाइलिक हैलाइड में आप लोग को एक ऐसा कार्बन चूज करना है जिस कार्बन से हैलाइड अटैच्ड है और वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Which from the following compounds react with HBr to form 1-bromo-1-methyl cyclohexane? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग के पास HBr से रिएक्ट करवाना है और आपको ये कंपाउंड मिल गया है 1-bromo-1-methyl cyclohexane। ठीक है, तो बताओ मुझे कौन सा रिएक्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15। कैन आई राइट द रिएक्शन हियर? चलो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, तो हमारे पास कोई तो कंपाउंड है, हमें नहीं पता, तो उसको ए अज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विद व्हाट? इट इज रिएक्टिंग विद HBr। ये HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, HBr के साथ रिएक्ट करने के बाद ये आपको दे रहा है 1-bromo-1-methyl cyclohexane, राइट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट? 1-bromo-1-methyl cyclohexane। तो दिस इज द कंपाउंड। तो अब बताओ मुझे जल्दी से। ऑब्वियसली देखो मिथाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो HBr इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड वहां से टूट जाएगा और हाइड्रोजन वहां पे जाके अटैच्ड हो जाएगा, ब्रोमीन भी वहां पे जाके अटैच्ड हो जाएगा। क्लियर। तो कौन से कंपाउंड में दिख रहा है? देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन ए एंड बी आर एलिमिनेटेड। ठीक है, हो सकता है अभी हमारे पास ये और ये देखा जाएगा तो डायरेक्टली आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राइट। क्योंकि हमारे पास अगर मैंने सी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइक्लो, यहाँ पे CH3। ओके, देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर। ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास HBr है, तो Br विल बी अटैकिंग ऑन दिस कार्बन, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा यहाँ पे। ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो C+ मिलेगा आपको यहाँ पे। इफ इट इज एक्टिंग एज अ कार्बोकैटायन व्हाट विल हैपन? Br- जो आपके पास है दैट विल अटैक हियर एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने रिएक्शन दी गई हुई है, आपको Y क्या है, मतलब कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम यहाँ पे, वो निकालना है।
तो C2H5Cl if reacts with Y it gives you C2H5CN, साइनाइड वाले कंपाउंड्स में कौन सा हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं फास्ट, इट इज डायरेक्टली अ सेंटेंस्ड फॉर्मूला, हम लोग याद कर लेते हैं इसको, है ना, एल्कोहलिक KCN इज यूज्ड, ठीक है, ये तो मेरे साथ साथ आपको भी याद करना है, क्लियर। तो आई होप आपने याद कर लिया है यहाँ पे कि जब हमारे पास C2H5Cl अगर कोई कंपाउंड है, इफ इट इज रिएक्टिंग विथ Y, ओके, तो यहाँ पे C2H5CN बन रहा है, तो CN साइनाइड बन रहा है, तो किसके प्रेजेंस में बनेगा, एल्कोहलिक KCN के प्रेजेंस में बनने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल। चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 इज योर होमवर्क। वाई होमवर्क, कायरल कंपाउंड निकालना है। हमने एक सेम क्वेश्चन कायरल कंपाउंड का किया है, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कार्बन आप लोगों को इन सब में से ढूंढना है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ओके। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। आपको इसका आंसर मिल गया तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द रिएजेंट A used in the conversion। देखो रिएजेंट्स तो बहुत अच्छे से याद कर लो आप लोग, देखा हम लोग ने यहाँ पे भी रिएजेंट पूछा था, यहाँ पे भी रिएजेंट्स पूछे हैं, तो डायरेक्टली आप लोग को याद करने हैं। देखते हैं हमें, इथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल प्रोपनेट, ओके। जब प्रोपनेट की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, सिल्वर प्रोपनेट इज बीन यूज्ड, ओके। तो सिल्वर प्रोपनेट इज यूज्ड टू convert ethyl bromide to ethyl propanoate, clear। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is formed when propene is heated with bromine at high temperature, clear। तो यहाँ पे आप लोग के पास दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। अब मुझे बताओ इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे, फास्ट राइट, मेरे साथ आपके सामने प्रोपीन है और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे कितना, व्हाट विल बी द रिएक्शन, चलो फास्ट टेल मी। किया सॉल्व आप लोग ने, ट्राई कर रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 19, ओके। देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास प्रोपीन है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, मैंने प्रोपीन बना दिया है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ, मतलब Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा जल्दी बताओ फास्ट। जो ब्रोमीन है दिस इज Br है ना, दिस इज Br बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, ब्रोमीन विल बी अटैकिंग ऑन द दिस कार्बन, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C Br। तो दिस इज योर आंसर एंड व्हाट इज दिस आंसर। अब इनमें से कौन सा मैच कर रहा है जल्दी बताओ फास्ट। कैसे IUPAC के हिसाब से नेमिंग करोगे इसमें, ये हो जाएगा 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोप्रोपीन। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, which of the following gases is formed during the oxidation of trichloromethane, ओके। जब ट्राइक्लोरोमीथेन की बात हो रही है, CHCl3, ओके, ऑन ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, ये एक गैस रिलीज करता है दैट इज COCl2, ओके, COCl2। तो इस गैस का नाम होता है फॉस्जीन, इट इज वेरी हैजार्डियस गैस, ठीक है, फॉस्जीन रिलीज करता है। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा क्या नाम है इसका, फॉस्जीन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट बोला है, देखो जब भी मेजर प्रोडक्ट आप लोग से पूछते हैं तो इसका मतलब कि उस रिएक्शन में आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग
क्लोरोबेंजीन है, Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एनहाइड्रस FeCl3, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? ठीक है, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अभी क्लोरीन है, राइट? तो क्लोरीन आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना? तो आपके पास जो कंपाउंड्स बनेंगे दैट विल बी, ये क्लोरीन है आप लोग के पास, ठीक है? तो दो कंपाउंड्स आपके, दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, वो है ये वाले। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। Cl एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, ठीक है? ऑर्थो एंड पैरा, ये हो गया आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और ये आपका हो गया पैरा प्रोडक्ट, ठीक है? दो प्रोडक्ट्स हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में से आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये पूछा गया हुआ है। तो मेजर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज नोन फॉर पैरा कंपाउंड्स, ठीक है? इन दोनों में से पैरा कौन सा है? दिस वन इज पैरा, तो इसका मतलब दिस इज द आंसर, राइट? देखो ऑप्शन में 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, द फर्स्ट वन, ऑर्थो का IUPAC भी दिया हुआ है और पैरा का भी IUPAC है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो पैरा कंपाउंड इज समथिंग व्हिच इज नोन एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन भी वी हैव कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट इन फिटिक रिएक्शन? फिटिक रिएक्शन क्या होता है? जब आप लोग दो अराइल हैलाइड्स को रिएक्ट करवाते हो, है ना? जब अराइल हैलाइड्स रिएक्ट होती है, देखो अराइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, ये ठीक है? व्हाट विल हैपन? यू विल गेट दिस कंपाउंड, मतलब कि आपको AR डैश मिलेगा, अराइल कंपाउंड, है ना? अराइल कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? अराइल ग्रुप और अराइल ग्रुप एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएगा और वो आपको एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अगेन देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना बॉइलिंग पॉइंट का, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसका भी आंसर कैसे आप लोग जनरेट करोगे? जल्दी बताओ फास्ट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो हमें क्या देखना है? स्ट्रेट लॉन्ग चेन देखनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे, है ना? तो यहाँ पे इन सब में से स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन और नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा कौन से है? फास्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रोपेन है, ये प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो प्रोपेन वाले एलिमिनेटेड। ब्यूटेन और ब्यूटेन इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूंगी? आई विल चूज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट चेन, इट इज अ स्ट्रेट चेन, राइट? और यहाँ पे जो हो रही है दैट इज ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग इज नॉट गुड फॉर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज हैलोएल्केन? हैलोएल्काइन, राइट? हैलोएल्काइन कौन है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैलोएल्काइन? क्वेश्चन 24 में हैलोएल्काइन बोला है, मतलब कि हैलोजन जो अटैच्ड होगा जिस कार्बन से, दैट शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड, है ना? जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे इन सब के स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। पहले ए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए का स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरो इथाइन। तो इथाइन मतलब हमारे पास दो कार्बन है, क्लियर? तो एक कार्बन को क्लोरीन अटैच्ड है और इथाइन है मतलब एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही आंसर हो गया आई गेस। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट, है ना? क्योंकि जो क्लोरीन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है सेकेंड कार्बन से, तो दिस शुड बी योर स्पेसिफिक आंसर, ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमारे पास रिएक्शन दी गई हुई है, कैसे ये रिएक्ट करेगी हम लोग देख लेते हैं ड्राई ईथर के केस में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? H2O के प्रेजेंस में व्हाट विल हैपन? हमें पता है ना H2O कैसे टूटता है, कैसे टूटता है H2O? जल्दी बताओ। H प्लस और OH माइनस में, है ना? इस तरीके से। अब जो रिएक्शन है जो NCH3 MgI है, हाउ इट विल रिएक्ट प्लस H2O, प्रोटोनेशन, राइट? प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे H2O इस तरीके से टूटेगा, ओके? तो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, it will be a carbo anion here, तो what will happen? H plus will be attacking on this group CH3 के ऊपर, तो H plus CH3 के ऊपर अटैक करेगा तो there will be a formation of CH4, right? NCH4, और दूसरा कंपाउंड क्या होगा? ये OH माइनस इस मैग्नीशियम के पास चला जाएगा उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, तो मैग्नीशियम OH
और I. मैग्नीशियम इट अटैच टू OH एंड I. तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे N moles of CH4 एंड N moles of MgOHI. तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. डायरेक्टली हम लोग ने देख लिया यहाँ पे, है ना. CH4 is been produced in this reaction. Next question, question number 26. Identify the reagent A in the following conversion. Clear? तो जल्दी बताओ, ये हमने अभी तक किए हैं. अब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड अल्काइल नाइट्राइड के केस में, नाइट्राइड के केस में हम लोग को मिल रहा है. तो ये किसके प्रेजेंस में होता है? ये यहाँ पे AgNO3 के प्रेजेंस में नहीं होगा. दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ KNO3. ठीक है, KNO3 नाइट्राइड बना रहा है, ये नाइट्राइट. ओके, तो यहाँ पे देखो दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक ONO रिलीज होता है और एक NO2 रिलीज होता है ना. क्योंकि ये हमारे पास एम्बिडेंटेड लिगैंड है, मतलब एम्बिडेंटेड की तरह बिहेव करता है ना. NO2, जो NO2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं. NO2 डबल डोनर है, ये ONO इस तरीके से और NO2. तो अगर मैं बात कर रही हूं नाइट्राइड की तो KNO2 यूज किया जाता है. क्लियर? नाइट्रेटो के टर्म्स में अदर वन. Question number 27. Which of the following is not obtained when a mixture of methyl chloride and N-propyl chloride is treated with this compound? चलो अब देखते हैं. ये तो वुड्स रिएक्शन हो गया, आपको नेम रिएक्शन आना चाहिए. कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग वो लिख लेते हैं. मैं रिएक्शन बिना सॉल्व किया आपको बता रही हूँ. पहले लिख लो कौन कौन है. CH3 है हमारे पास, CH3Cl है. दूसरा हमारे पास N-propyl क्लोराइड है, तो CH3 CH2 CH2 Cl. ठीक है, ये दो कंपाउंड्स है. तो कौन सा नहीं बन सकता है ये देखना है आपको. तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड्स देखने हैं. ठीक है, जब हम लोग वुड्स रिएक्शन लेते हैं तो हमें पता है कि हम 2 यूनिट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, है ना. तो 2 यूनिट्स में मुझे बताओ कि अगर मैंने ये 2 यूनिट्स ले लिए CH3 तो क्या बनेगा, कौन सा बनेगा. एक तो पॉसिबिलिटी है फर्स्ट इथेन बन सकता है ना. CH3 इथेन बन सकता है अगर 2 यूनिट्स मेरे अल्काइल हैलाइड रहे तो. अगर इंडिविजुअली 2 यूनिट्स मैंने इसके ले लिए, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6. तो इंडिविजुअली तो ये भी मेरे पास 6 का क्या बन सकता है, कौन सा एल्केन बन सकता है, दैट इज हेक्सेन बन सकता है. ठीक है, और एक हिट एंड ट्रायल, अगर मैंने एक CH3 और एक CH2 ले लिया तो इन दोनों को मिला के मेरे पास एक और कंपाउंड बन सकता है, वो है ब्यूटेन, 4 कार्बन का. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है. तो ये पॉसिबिलिटीज है, और तो इसमें पूछा गया हुआ है नॉट ऑब्टेन्ड पूछा है, तो ऑप्शन विल बी प्रोपेन. प्रोपेन तो बना ही नहीं यहाँ पे, प्रोपेन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, है ना. तो मैक्सिमम केसेस में एक चीज याद रखनी है आप लोग को, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग दोनों रिएजेंट्स लिख लो. ओके, फिर क्या करना है आपको, पहले वाले रिएजेंट का डबल कार्बन, एक कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा. तो 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा बन सकता है, इथेन. दूसरा हमारे पास है ये वाला, इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या बनेगा आपका, दैट इज 3 कार्बन का बन जाएगा आपका प्रोपेन, हेक्सेन. नेक्स्ट हमारे पास और एक है, दैट इज एक ये यूनिट ले लिया और ये एक, तो 4 कार्बन हो गए. 4 कार्बन का कितना बनेगा हमारे पास, दैट इज ब्यूटेन. तो कौन सा नहीं बन रहा है, वो है प्रोपेन आपका. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. आइडेंटिफाई द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो IUPAC नेम पता लगाना है आप लोग को. क्लियर? तो यहां से डबल बॉन्ड यहाँ पे है. ओके, फर्स्ट तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी है. चलो फटाफट बताओ मुझे, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे आप लोगे. 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 की चेन हो गई, है ना. तो 4th कार्बन पे ब्रोमो है, 2nd कार्बन पे डबल बॉन्ड है. तो इसके हिसाब से अब बताओ मुझे व्हाट विल बी द आंसर. और 4th कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2ईन. कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑप्शन नंबर बी. अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम. Which among the following compound is obtained when methyl magnesium bromide is reacted with ammonia? ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो इसको लिख लू मैं इस रिएक्शन को. क्वेश्चन नंबर 29, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट.
है ना। तो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, जल्दी बताओ। इस रिएक्शन लिख लू मैं यहाँ पे, इट इज रिएक्टिंग विथ अमोनिया NH3, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इस रिएक्शन में व्हाट विल बी प्रोड्यूस, जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी बहुत पहले ही हमने एक देखी थी ये रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दैट इज बेसिक, तो इट विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट अ H+ आयन, है ना, इट विल ट्राई टू extract a H+ ion. So what will happen, ये Grignard reagent being basic in nature, what will happen, it will accept H+ from whom, from NH3. इसने NH3 ने अगर H+ इसको दे दिया तो there will be a formation of CH4 और क्या रिमूव हो जाएगा, there will be MgBr और बचा क्या यहाँ पे NH2, तो MgNH2 Br, तो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बन क्या रहा है आप लोग के पास, क्या आंसर हो सकता है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर विल बी सी, तो यहाँ पे मीथेन बन रहा है आपका। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बेस हम लोग के पास 2-3 क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज आपको बोला है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएजेंट्स are used in preparation of nitroalkane from haloalkane, ठीक है, nitroalkane to haloalkane। तो एक्चुअली इसकी जो रिएक्शन है I'll let you know, पहले मैं रिएक्शन लिख लू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोएल्केन लिखा है, तो मैं नाइट्रोएल्केन की अगर बात कर रही हूँ तो कोई भी कंपाउंड फ्रॉम हैलोएल्केन, ठीक है, तो हैलोएल्केन हमारे पास ये है हैलोएल्केन, ठीक है। अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके आप लोग को मिलेगा नाइट्रोएल्केन। चलो फटाफट देखते हैं, एक रिएक्शन है जो मैं इधर लिख देती हूँ। हमारे पास जो कंपाउंड होता है दैट इज AgNO2, ठीक है, ये हमने बहुत बार रिएक्टेंट्स में यूज किया है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्राइट के लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ RNO2, ठीक है, और आपको मिल जाएगा दूसरा AgX will be produced। तो जब AgNO2 हम लोग यूज कर रहे हैं तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम नाइट्रोएल्केन। तो सिल्वर नाइट्राइट यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो सिल्वर नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्राइट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हुए हैं यहाँ पे, है ना, इसका मतलब कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमने देखे नियरली 30 क्वेश्चंस देखे, 2023 से 2025 तक के बीच के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली नेम रिएक्शंस पे थे, है ना, आपको रिएजेंट्स पूछे गए हुए थे, कैटलिस्ट पूछे गए हुए थे, आपको प्रोडक्ट्स पूछे गए हुए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो प्लीज आई गेस हम लोग ने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे हैं PYQs के, ओके। तो आई होप कि आपने मेरे साथ साथ ये 30 क्वेश्चंस रिवाइज भी किए होंगे और मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस सॉल्व भी किए होंगे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर, okay, so please stay tuned to this YouTube channel, and yes, thank you so much for today, and yes, watch us for more. Thank you.